हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द राजस्थान एग्जाम्स इन 10। आप सभी का राजस्थान एग्जाम इन 10 में स्वागत है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ने के लिए, अपने कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ आज ही जुड़िए, जहां आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों, आरपीएससी के सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो आपको 8400 में पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, अगर आप यही कोर्स लेते समय लाइवरॉइड प्रोमो कोड यूज अगर आप करते हैं तो यही कोर्स आपको 7560 में पड़ जाएगा। आई मीन कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज अमेजिंग सेशन, टुडेज सुपर डुपर सेशन, आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम अजीत रॉय, memory expert. I have taught in many renowned institutes. My objective is to provide result-oriented classes so that learners may make the grade. Let's start. तो गाइस, हम करने वाले हैं नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो अब तक लास्ट ईयर तक के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो बात ये आती है कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने है इनका तो आंसर मैंने दे ही रखा है, यानी कि मैं आपसे यहाँ पूछ नहीं रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। बिकॉज ऑफ जैसे कि कभी कोई भी आपका एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में आपको देखना है क्वेश्चन से रिलेटेड फटाफट, तो आप ये 10 मिनट की वीडियो देख लीजिए तो पता चलेगा कि 10 मिनट की वीडियो में नाउन के इंपॉर्टेंट 2 4 5 10 क्वेश्चन हो गए छटके, राइट ना। तो ये एक इस तरह की प्रोसेस मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दी। कभी नाउन के क्वेश्चंस की वीडियो देख ली 10 मिनट की, कभी एडजेक्टिव के 10 मिनट की क्वेश्चंस की वीडियो देख ली, राइट ना। तो इससे क्या है कि आप फटाफट आपके सारे टॉपिक का एक रिवीजन सा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स at least 4 million tons of sugar will have to be imported this year because of a poor monsoon. You know what? तो इसमें ये पूछा गया पीएनबी के एग्जाम में 4/4/2010 में। अब बात ये नहीं है कि आप आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पीएनबी का क्वेश्चन क्या करेगा भाई, हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, क्वेश्चन चाहे किसी का भी हो। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के एस्टिमेट के अनुसार, यहां बात कर रहा है गवर्नमेंट के एस्टिमेट के अनुसार, गवर्नमेंट का एस्टिमेट। अब गवर्नमेंट के एस्टिमेट की बात कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में और रिलेशन है। और रिलेशन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं मैं आपको बता दूं। जब भी किसी नाउन के साथ हम रिलेशन बताते हैं तो रिलेशन कैसे कैसे बताया जा सकता है। रिलेशन बताने के लिए हम 3 चीजें यूज कर सकते हैं बच्चों। कितनी चीजें? 3 चीजें। एक तो हम अपस्ट्रॉफी से भी रिलेशन बताते हैं, एक हम पजेसिव एडजेक्टिव से भी हम बताते हैं, और एक हम ऑफ से भी बताते हैं। अब इन तीनों चीजों को अगर आपने बारीकी से सीख रखा है कि अपस्ट्रॉफी कब लेते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कब लेते हैं, ऑफ कब लेते हैं, तो आपको ये आसान हो जाएगा। अब यहां या तो गवर्नमेंट और एस्टिमेट्स को आगे पीछे कर लो, राइट ना, तो भी ये ऐसे बन सकता है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट, तब भी ये रिलेशन बन सकता है, राइट ना। अब अगर इसको आप पजेसिव एडजेक्टिव बनाना चाहते हो तो इसमें अपस्ट्रॉफी लगा दो, और अपस्ट्रॉफी लगाने के लिए आपको इसमें अपस्ट्रॉफी के बाद एस लगाना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है अपस्ट्रॉफी वाला, रिलेशन वाला। मैं चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊं, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट में इतने प्यारे तरीके से आपको समझा सकता हूं, इतने प्यारे तरीके से आप खुद ये कहोगे यस सर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। खैर, अभी मेरे पास टाइम रहा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल तो हमारा मुद्दा ये है कि इन 8-7 मिनट में 5-7 क्वेश्चन हो जाए बढ़िया बढ़िया से। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट, गवर्नमेंट के एस्टिमेट के अनुसार है, राइट ना। तो यहाँ रिलेशन बता रहे हैं इसलिए अपस्ट्रॉफी एस आपको यहाँ लेना पड़ेगा, सो दैट इसका जो एरर है वो दूर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स, राइट ना, टू देयर एम्प्लॉइज इन एन अटेम्प्ट टू बूस्टिंग एम्प्लॉय रिटेंशन। अब ये पूछ रहा है कि एम्प्लॉय की मतलब एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय रिटेंशन को बूस्ट करने के लिए, इसका मतलब यहां भी रिलेशन की बात आ रही है एम्प्लॉय की रिटेंशन को बूस्ट करने के लिए। तो यहां भी इन दोनों में भाई मुझे पक्का समझ में आ गया रिलेशन की बात हो रही है। एम्प्लॉय रिटेंशन क्या होता है? एम्प्लॉय के रिटेंशन की बात कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो यहां आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये रिटेंशन क्या चीज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिटेंशन का मतलब प्रतिधारण। बात समझ में आएगी नहीं? यानी रोक रखना या धारणशील या इस तरह से मतलब हम कह सकते हैं, राइट ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों अगर रिलेशन बता रहे हैं तो वही चीज वापस हमें लेनी पड़ेगी। अपस्ट्रॉफी एस और अपस्ट्रॉफी एस आप अगर लोगे
तो आपको ये पता होना चाहिए लेंगे कैसे। इसमें आपको एस तो इसको प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि प्लूरल तो इसको करना पड़ेगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय की रिटेंशन की बात नहीं हो रही है, सारे एम्प्लॉय की रिटेंशन की बात हो रही है। तो जब सारे एम्प्लॉय की रिटेंशन की बात होगी ना, तो पहली बात तो इसको प्लूरल बनाएंगे। तो प्लूरल में इसको ऐसे बनाऊंगा, एम्प्लॉइज। अब जब मैंने इसको प्लूरल बना दिया, अब मैं इसमें अपस्ट्रॉफी लगाऊंगा। तो जब मैं इसमें अपस्ट्रॉफी लगाऊंगा तो आप एक काम कीजिए, जब भी कोई भी चीज आपको दिखे उसमें अपस्ट्रॉफी एस लगा दो। और जब भी आप अपस्ट्रॉफी एस लगाओ तो आप एक चीज नोटिस करना, अगर अपस्ट्रॉफी के आगे भी शय और अपस्ट्रॉफी के पीछे भी शय का साउंड दिखाई दे, राइट ना, तो पीछे वाला से हटा देना। क्यों? क्योंकि हमारे लिए भारत सरकार ने एक व्यवस्था कर दी क्या, कि बच्चों अगर अपस्ट्रॉफी के दोनों तरफ एस लगा दिया तो आप अगर इसको बोलोगे तो आपकी जीभ कट जाएगी। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए, जैसे हम रोड पे चल रहे होते हैं बाइक पर, तो भारत सरकार ने हेलमेट की व्यवस्था कर दी है ना, वैसे यहाँ शब्दों में भी व्यवस्था कर दी एक एस हटाने की, कि जब अपस्ट्रॉफी के आगे पीछे आपको एस दिखाई दे तो आप जब उसको बोलोगे ऐसे करके बोलोगे, तो ऐसे करके बोलोगे तो दोनों दांतों के बीच में जीभ ऐसे लपेटे में आएगी बेटा कि वो खाना ही नहीं खा पाओगे 5-7 दिन तक। तो इसीलिए आपके साथ ऐसी दुर्घटना ना घटे, इसलिए भारत सरकार ने आपको ये छूट दे दी, जब भी किसी ऐसे शब्द में अपस्ट्रॉफी लगाओ जिसके पहले भी ऐसे और उसके पीछे भी ऐसे, तो पीछे वाले एस को हटा दो। अदरवाइज असली कॉन्सेप्ट तो यही है कि किसी भी चीज को अगर प्लूरल बना, मतलब अपस्ट्रॉफी लगाने जा रहे हो तो अपस्ट्रॉफी ऐसी लगाया जाता है। अब चाहे भले ही वो मैन में लगा लो, चाहे MEN में लगा लो, चाहे PEOPLE में लगा लो, किसी में ही लगा लो, लगेगा तो अपस्ट्रॉफी एस ही, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो ऑलरेडी प्लूरल हो, चाहे वो कैसा भी हो। इज दैट क्लियर? अब बात आ गई, जैसे अगर बॉय हो तो भी अपस्ट्रॉफी एस लगेगा, और गुरुदेव में बॉयज हो तो तब भी अपस्ट्रॉफी एस लगेगा। बट इस वाले का एस नहीं हटेगा, क्योंकि एक ही एस है, अपस्ट्रॉफी के आगे नहीं पहले नहीं है, इसमें भी अपस्ट्रॉफी के आगे पीछे नहीं है, इसमें भी अपस्ट्रॉफी के आगे पीछे नहीं है, बॉय में भी अपस्ट्रॉफी के आगे पीछे एस नहीं है, लेकिन इस बॉयज में अपस्ट्रॉफी के आगे पीछे एस है। इसमें जीभ कटने की हमें मतलब गुंजाइश ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पीछे वाला एस हटा देंगे ताकि हमारी जीभ ना कटे, हम इसको ऐसे बोल देंगे डायरेक्ट, वाइश, हो गया काम। तो ओवरऑल कहने की बात है, इतना ही तो समझना है आपको, टेंशन लेनी नहीं है। आप तो इतना याद रखो, जब भी कभी भी अपस्ट्रॉफी लगाना हो ना, तो शब्द में सीधा अपस्ट्रॉफी एस ठोको, आराम से, बिना सोचे समझे। और जब अगर आपको ये लगे कि आपने उसमें अपस्ट्रॉफी एस ठोक दिया और उसके पहले भी एस है, तो वो पीछे वाला एस हटा दो, आपका काम हो जाएगा। तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि प्लूरल का कैसे बनाना है, अब मतलब अपस्ट्रॉफी कैसे लगाना है प्लूरल सर नाउन में, सिंगुलर नाउन में अपस्ट्रॉफी कैसे लगाना है, जिनमें पीछे एस हो उनमें कैसे लगाना है, जिनमें नहीं उनमें कैसे लगाना, लफड़ाई खत्म। आप तो अपस्ट्रॉफी एस लगाओ और जब लगे दोनों तरफ शश है तो पीछे वाला शश हटा दो। इज दैट क्लियर? एक और मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं ताकि हमारी ये सत्यनारायण भगवान की कथा का समापन जल्दी से हो जाए, क्योंकि 10 मिनट की क्लास में हम इतना ही ले सकते हैं, हम ज्यादा नहीं ले सकते, तो आप बुरा ना मानिएगा मेरी बात को। ये और क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, देयर फेलियर टू इंस्पेक्ट आवर फैक्ट्रीज इज अ क्लियर इंडिकेशन। ओ माय गॉड, मैं तो आगे पढ़ूंगा ही नहीं इसको। क्यों? क्योंकि जब यहाँ आर्टिकल ए ले रहा है तो ए क्लियर इंडिकेशन बोलो ना, इसको यहाँ इंडिकेशंस क्यों बोला? क्योंकि आर्टिकल ए की डिमांड सिंगुलर नाउन होती है, प्लूरल नाउन नहीं होती है, इसलिए यहाँ क्लियर इंडिकेशन करो। और ये पूछा कब गया? ये इंडियन बैंक पीओ एग्जाम 17/1/2010। मजा आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आप फटाफट माइंड में स्ट्राइक करने की कोशिश करो, धीरे धीरे क्वेश्चन देखो, 5 देखो, 10 देखो, और देख करके अपने माइंड को बूस्ट करो। 100% आपको एरर फाइंड करने धीरे धीरे आते चले जाएंगे। इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कि कोई तांत्रिक विद्या नहीं, कोई वैसी शक्ति नहीं है कि कोई बाबा आपको दे दे और आपको आगे एरर फाइंड करने। बस डेली प्रैक्टिस ही आपको एरर फाइंड करने में बेताज बादशाह बनाएगी। तो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडियाज टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ना ना भूलें, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, वेयर यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया आरपीसी का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का 8400 का है, लेकिन अगर आप यही कोर्स लेने से पहले लाइवरॉइड प्रोमो कोड अगर आप यूज करके पेमेंट करते हैं तो यही कोर्स आपको 7560 में पड़ जाएगा। तो गाइज, आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।